Hi everyone, welcome to Gopal Chatterjee Mathematics. So today we are going to discuss our JEX for second class. तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हम लोगों का सर्ट। तो सर्ट मैथ में कैसे करके हम लोग एग्जाम टाइम समझेंगे कि ये सर्ट का प्रॉब्लम है। तो सर्ट क्या होता है, स्क्वायर रूट का नंबर, जैसे कि 4, तो 4 जो स्क्वायर रूट है इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का सर्ट नहीं है। तो सर्ट कौन सा नंबर है, स्क्वायर रूट कुछ भी नंबर जिसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, इसी नंबर्स को, इसी वेरिएबल्स को, कुछ भी यहाँ पर वेरिएबल्स भी हो सकता है, तो ये है होता है हम लोगों का सर्ट। तो आज जितने भी सारे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हर प्रॉब्लम क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर में रहेगा। तो सर्ट जो टॉपिक है हम लोगों का, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ प्राइमरी जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे। तो पहले जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी उसका होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। नंबर 2 जो फॉर्मूला हम लोगों का अप्लाई होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या वैल्यू होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली नंबर 3, तो ऐसा फॉर्मूला, ऐसा फॉर्म अगर हम लोगों को दिखा कि ए प्लस बी उसका होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी उसका होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हम लोग ऐसे करके तोड़ेंगे नहीं, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली और एक फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है कि ए प्लस बी उसका होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी उसका होल स्क्वायर। तो ऐसे फॉर्म जब हम लोगों को एग्ज़ाम या एग्जाम्पल में मिलेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, 4ab। तो ये था सर्ट का हम लोगों का पहला कुछ फॉर्मूला जो हम लोगों का एग्ज़ाम टाइम हो या एग्जाम्पल में अप्लाई होगा। तो फर्स्ट आज का जो एग्ज़ाम्पल है हम लोगों का, तो वो है हम लोगों का एग्ज़ाम्पल नंबर, तो ये हम लोगों के पास कुछ एग्ज़ाम्पल है। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 3, तो ऐसा एक इक्वेशन है। हम लोगों को करना क्या है, देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज। तो इस प्रॉब्लम का चारों ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हम लोगों का 2 रूट ओवर 6, ऑप्शन बी है हम लोगों का 3 रूट ओवर 6, ऑप्शन सी है रूट ओवर 6, ऑप्शन डी है 6 रूट ओवर 2। तो जब भी जेक्सपो एग्ज़ाम के टाइम ऐसे रूट ओवर के अंदर प्रॉब्लम दिखेगा, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये सर्ट का प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम है ये जेक्सपो 2018 का क्वेश्चन है। ओके, तो कैसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो पहले इस टाइप का प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्वायर छोड़ के जो टर्म है जैसे कि 1, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ला देंगे। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 3। तो प्रॉब्लम में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम ही हम लोगों को बता देगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है या आगे कैसे करके हम लोगों को जाना है। तो x का पावर हम लोग दिख रहे हैं स्क्वायर है, लेकिन जो प्रॉब्लम है यहाँ पर x है, तो स्क्वायर कैसे करके होगा, तो दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे वो है a माइनस बी उसका होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला a प्लस बी उसका होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड जैसा है वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर रूट ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, रूट ओवर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू रूट ओवर 6। तो यहाँ पर ये जो 2 प्लस 3 5, इस 5 को बस लेफ्ट हैंड साइड लाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 2 रूट ओवर 6। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, यही वैल्यू हम लोगों को चाहिए था। तो इसका वैल्यू हम लोगों को कितना मिल रहा है, 2 रूट ओवर 6। तो एग्ज़ाम टाइम जिस ऑप्शन पर ये प्रॉब्लम क्लिक हो रहा है, मतलब ऑप्शन ए, इस प्रॉब्लम में हम लोगों को सर्किल या डार्क कर देना है। तो ये था हम लोगों का आज का पहला एग्जाम्पल। अब हम लोग आते हैं हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो प्रॉब्लम है ये ऐसा है
a इज इक्वल टू है हम लोगों का √5 + 1 बाई √5 - 1। तो a का एक वैल्यू है। सिमिलरली b जो वैल्यू है उसका वैल्यू है √5 - 1 बाई √5 + 1। हम लोगों को करना क्या है, देन वैल्यू ऑफ a माइनस बी उसका होल स्क्वायर बाई a प्लस बी उसका होल स्क्वायर। तो a और b दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू हम लोगों के पास है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इस प्रॉब्लम का चारों ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हम लोगों का 9/5, ऑप्शन बी है हम लोगों का 5/9, ऑप्शन सी है हम लोगों का 3/5, ऑप्शन डी है हम लोगों का 8/9। तो कैसे करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी का कैलकुलेशन कर देंगे। तो कैसे करके करेंगे, तो पहले अगर a प्लस बी फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा √5 + 1 बाई √5 - 1 प्लस दे के b का जो वैल्यू है दैट इज √5 - 1 बाई √5 + 1। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा √5 - 1 इंटू √5 + 1। तो इसका √5 + 1 उसका होल स्क्वायर, ये हो गया इस पार्ट का कैलकुलेशन, और इस पार्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा √5 - 1 उसका होल स्क्वायर। इतना था करने का बाद पहला एक फॉर्मूला अभी थोड़ा सा बताएं कि ये अगर a प्लस बी उसका होल स्क्वायर है, प्लस देखिए ये अगर a माइनस बी उसका होल स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली कितना लिखेंगे, 2 इंटू ये है हम लोगों का a और ये है हम लोगों का b। तो 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब √5 उसका होल स्क्वायर मतलब 5 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 उसका स्क्वायर मतलब 1। और डिनोमिनेटर में थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 5 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1। तो टोटल इसका कैलकुलेशन हो रहा है 2 इंटू 6/4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो a प्लस बी जिसका वैल्यू हम लोगों का आ रहा है 3। उसी तरह अगर हम लोग a माइनस बी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो a माइनस बी का वैल्यू होगा √5 + 1 बाई √5 - 1 माइनस √5 - 1 बाई √5 + 1। तो इसका भी सेम डिनोमिनेटर सेम आएगा, यानी कि √5 - 1 इंटू √5 + 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा √5 + 1 उसका होल स्क्वायर माइनस √5 - 1 उसका होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो ये देखने में कैसा हो रहा है, a प्लस बी उसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी उसका होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला कितना बताया थोड़ा सा पहले, 4ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज़ 5 - 1। तो 5 - 1 हो रहा है 4, तो ये 4 कैंसिल हो रहा है। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना हो रहा है, √5। तो हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए था, a प्लस बी उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी उसका होल स्क्वायर। तो a प्लस बी उसका होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का वैल्यू आया था 3, तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, और a माइनस बी का वैल्यू हम लोगों के पास है कितना 5, तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर मतलब 5। तो इस प्रॉब्लम का फाइनली जो आंसर आ रहा है 9/5। तो कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है, ऑप्शन ए के साथ। तो ये था हम लोगों का आज का जेक्सपो फ्री कोचिंग क्लास का सेकंड प्रॉब्लम। अब हम लोग आएंगे हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का जो प्रॉब्लम है हम लोगों का वो कुछ इस तरह सा है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ़ a + 1/a इज इक्वल टू √3। तो a + 1/a का वैल्यू हम लोगों के पास है √3। हम लोगों को करना क्या है, देन फाइंड a³ + 1/a³। तो इसका वैल्यू कितना होगा ये हम लोगों को बताना है। तो ये जब भी हम लोग फाइंड करेंगे कहीं ना कहीं जाके ये हम लोगों को हेल्प करेगा। तो इस प्रॉब्लम का चारों ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है हम लोगों का 0, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है हम लोगों का 3। तो फर्स्ट ये हम लोग ध्यान देंगे, ए से हम लोगों को a³ में जाना है। तो जैसे हम लोग करते थे कि 1 से अगर हम लोग x³ जाएंगे मतलब दोनों साइड हम लोगों को क्यूब करना पड़ता था, तो यहाँ पर भी सेम
तो a प्लस 1 बाई प्लस ए से a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब जाने के लिए तो पहले हम लोगों को दोनों साइड क्या करना है, क्यूब करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो अभी थोड़ा सा पहले हम लोग डिस्कस किए, a प्लस बी उसका होल क्यूब, मतलब ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी उसका होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इजिकल टू, तो रूट ओवर 3 उसका होल क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर 3 उसका होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर 3। तो अभी जो ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब का वैल्यू हम लोगों को चाहिए, तो ये जो फॉर्मूला हम लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं कि ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब फॉर्मूला है ए प्लस 1 बाई होल क्यूब, मतलब इसका फॉर्मूला हो रहा है ये। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको राइट हैंड साइड ऐसे नहीं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तब, तो इसका वैल्यू हो रहा है रूट ओवर 3 उसका होल क्यूब माइनस ये कैंसिल होके आ रहा है रूट ओवर 3, तो इसका होल क्यूब मतलब रूट ओवर 3 उसका होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर 3 माइनस 3 रूट ओवर 3, तो रूट ओवर 3 का अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट ओवर 3 माइनस 3 रूट ओवर 3। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और एक बार डिस्कस कर देता हूँ। a प्लस 1 बाई ए क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a, इस लाइन को हम लोग मिटा देते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है हम लोगों का a प्लस बी उसका होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, फिर उसका वैल्यू हम लोगों के पास है यहाँ पर रूट ओवर 3, तो जो वैल्यू पुट कर दिए माइनस 3 इंटू इसमें पुट कर दिए और a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू पुट कर दिए, तो फाइनली ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब का जो वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है वो है कितना, 0। तो ये था हम लोगों का आज का एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम लोग आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 में। तो एग्जाम्पल नंबर 4 का जो प्रॉब्लम है हम लोगों का, इफ़ x इजिकल टू है हम लोगों का 2 प्लस रूट ओवर 3, देन फाइंड x प्लस 1 बाई एक्स। तो x का वैल्यू है 2 प्लस रूट ओवर 3, तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो इस प्रॉब्लम का चारों ऑप्शन है, ऑप्शन ए है -4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 2 प्लस रूट ओवर 3। तो पहले जब भी इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो x का वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस रूट ओवर 3 प्लस 1 बाई एक्स, मतलब 1 बाई 2 प्लस रूट ओवर 3। तो ये जैसा है उसको ऐसा ही रखेंगे। जब भी हम लोग ऐसे 1 बाई डिनोमिनेटर में रूट ओवर का फंक्शन देखेंगे तब हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो ये रैशनलाइज जो टर्म है ये क्या होता है, यहाँ पर अगर 2 प्लस रूट ओवर 3 है तो हम लोग क्या करेंगे 2 माइनस रूट ओवर 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब यानी कि ऊपर और नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अगर 2 माइनस रूट ओवर 3 होता तो 2 प्लस रूट ओवर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता। यही जो मेथड है इसी मेथड का नाम है हम लोगों का रैशनलाइज। तो यहाँ पर जो 2 प्लस रूट ओवर 3 है उसको ऐसा ही रखेंगे, प्लस ये न्यूमरेटर में आ रहा है 2 माइनस रूट ओवर 3 और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस रूट ओवर 3 उसका होल स्क्वायर मतलब 3। तो फाइनली 2 प्लस रूट ओवर 3 प्लस 2 माइनस रूट ओवर 3 बाई 1 आ रहा है, मतलब 2 माइनस रूट ओवर 3 होगा, तो प्लस रूट ओवर 3 माइनस रूट ओवर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कितना आएगा हम लोगों का इस प्रॉब्लम का आंसर 4। तो ऑप्शन सी है इस प्रॉब्लम का सही आंसर। तो ऑप्शन सी में जाके इस प्रॉब्लम को क्लिक करना है। अब आएंगे हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो थर्ड का नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो प्रॉब्लम है ऐसा 2x का वैल्यू है रूट ओवर ए प्लस 1 बाई रूट ओवर ए। हम लोगों को करना क्या है, देन फाइंड इसका वैल्यू कितना होगा कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 2x इजिकल टू ऐसा एक इक्वेशन है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा ये हम लोगों को बताना है। तो इस प्रॉब्लम का चारों ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1 बाई 2 ए माइनस 1, ऑप्शन बी है हम लोगों का 1 बाई 2 ए प्लस 1, ऑप्शन सी है हम लोगों का a माइनस 1 और ऑप्शन डी है हम लोगों का a प्लस 1। तो इस प्रॉब्लम का पहले जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कि 2x इजिकल टू इसका नॉर्मली LCM कर देंगे। तो रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर ए हो गया a प्लस 1
तो प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर है एक्स, तो पहले हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा a+1/2√a। फिर क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा a+1 उसका होल स्क्वायर बाई 4a। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, x² - 1। तो ये हो जाएगा a+1 उसका होल स्क्वायर बाई 4a - 1। तो इसका नॉर्मली कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा a+1 उसका होल स्क्वायर माइनस 4a। तो इसको तोड़ देंगे ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा a² + 2a + 1 - 4a बाई 4a। तो ये हो रहा है a² - 2a + 1 बाई 4a। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं a-1 उसका होल स्क्वायर बाई 4a। तो हम लोगों को x² - 1 का वैल्यू आ रहा है a-1 बाई उसका होल स्क्वायर बाई 4a। लेकिन चाहिए क्या, इसका रूट ओवर। तो जब ही इसका हम लोग रूट ओवर बनाएंगे तो ये रूट ओवर होल स्क्वायर मतलब बाहर आएगा a-1, 4 बाहर आएगा 2 और a हो जाएगा हम लोगों का रूट ओवर a। तो न्यूमरेटर का जो पार्ट था उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब डिनोमिनेटर का अलग से वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो x माइनस रूट ओवर x² - 1। तो x का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है, a+1/2√a माइनस रूट ओवर x² - 1 का वैल्यू कितना है, a-1/2√a। तो यहाँ से ये पूरा क्लियर हो चुका है कि एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है। तो यहाँ पर ऊपर में जितना है उसको ऐसा ही लिखना है, यानी कि a+1 माइनस a+1। तो a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2/2√a। तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना फाइनली 1/√a। अब जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोगों को चाहिए, जैसे कि रूट ओवर ऑफ x² - 1 बाई x माइनस रूट ओवर x² - 1। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो रूट ओवर x² - 1 का वैल्यू है a-1/2√a डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू हम लोगों के पास आ चुका है 1/√a। तो ये रूट ओवर a हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा वो है कितना, 1/2a-1। तो ये जो प्रॉब्लम का आंसर आया है, कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है, ऑप्शन ए के साथ ये मैच हो रहा है। तो एग्जाम टाइम जब भी जिस ऑप्शन में ये मैच हो रहा है उसी ऑप्शन को क्या करना है, हम लोगों को जिक्सपो के टाइम सर्किल करना है। तो ये था हम लोगों का और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो सार्ट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर टाइप का हमने डिस्कस किए। और एक लास्टली प्रॉब्लम जो है वो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 6। तो जिक्सपो बनाने के लिए यही 6 टाइप का एग्जाम्पल आप लोग बनाते जाइए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 जो प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सार्ट का हम लोगों का लास्ट एग्जाम्पल। x इजिकल टू है हम लोगों का 3√3 + 1/√3 और xy है हम लोगों का 8/3। फाइंड करना है x² बाई y + y² बाई x। तो पहले हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो ये √3 है उसका एलसीएम। तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 + 1 बाई √3। दैट मीन्स x का वैल्यू मिल चुका है 4/√3। y का वैल्यू हो जाएगा 8/3x मतलब 8/3 इंटू 4√3। तो 4 2 8, 2√3/3। तो √3 इंटू 3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू मिल चुका है 2/√3। अब जिसका वैल्यू हम लोगों को चाहिए x² + y बाई y² बाई x। तो x² का ये हो जाएगा 16/3 इंटू y यानी कि 2/√3। तो √3 यहाँ पर ऊपर चल जाएगा प्लस y² मतलब 4/3 इंटू x का वैल्यू मतलब 4/√3। तो यहाँ से जो वैल्यू हम लोगों को आ रहा है, तो यहाँ से 2 8 16, यहाँ से 4 कैंसिल हो रहा है। तो 8√3/3 प्लस √3/3। तो 3 है इसका एलसीएम। तो ये हो रहा है 9√3। तो 3 3 9। तो ये जो प्रॉब्लम था कि x² बाई y + y² बाई x का वैल्यू कितना होगा, तो इस प्रॉब्लम का फाइनली आंसर मिल चुका है 3√3। तो इस प्रॉब्लम का चारों ऑप्शन था। ऑप्शन ए है हम लोगों का 3√2,
ऑप्शन बी था 2√3, ऑप्शन सी था 3√3, ऑप्शन डी था 2√2। तो इस प्रॉब्लम का जो फाइनली आंसर आ चुका है वो है 3√3। तो कौन सा ऑप्शन में जाके क्लिक करना है? ऑप्शन सी में जाके क्लिक करना है। तो ये था हम लोगों का आज का जिक्सपो फ्री कोचिंग का 60 का जो टॉपिक वो। नेक्स्ट वीक हम लोग किसी जिक्सपो का नया जो पार्ट है उसके साथ आएंगे। तो आप लोगों को मेरा जो जिक्सपो फ्री कोचिंग क्लास है वो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों का जितने सारे स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप लोग शेयर कीजिए। और मेरा जो चैनल है अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का क्लास इतना तक। थैंक यू।